प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कर्मों में आए। जैसे रोज दिन भर में हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं और पढ़ते हैं, क्योंकि हमने प्रभु के वचन से ये वचन सीखा है कि तेरे वचन मेरे पास आए तो मानो मैंने उसे खा लिया। सचमुच ये हमारी आत्मा का भोजन है। और जैसे हम रोज नया नया सब्जी, नया नया खाने वाली वस्तु पसंद करते हैं, ऐसा प्रभु का वचन जो हमारा आत्मिक भोजन है, उसको खाने के लिए हम भी तैयार रहें। तो आज के ध्यान के लिए हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। पर तुम्हें चुना हुआ वंश और राज का धन, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। यहाँ पे पत्रस प्रेरित प्रभु के चुने हुए लोगों को परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से एक पत्री लिखते हैं और उन विश्वासी भाई बहनों को कुछ नाम देते हैं। उनको बोलते हैं कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। कल मैंने आपको बताया कि चुना हुआ वंश कैसे बन गया, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ। हमारे पास पवित्र वचन गया, हमने पवित्र वचन को ध्यान से सुना और वचन को ग्रहण किया। वो जो पवित्र वचन है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, तो वो वचन ही देहधारी हुआ। तो प्रभु यीशु बनकर इस दुनिया में जब उद्धारकर्ता बनकर आए, तो उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर प्राण दे दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब हम उनके विषय में ध्यान से सुनते हैं सुसमाचार, फिर हम अपनी स्वयं विश्वासी प्रभु यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता जब ग्रहण करते हैं, फिर बपतिस्मा लेते हैं, तो परमेश्वर के वचन का बीज यानी प्रभु यीशु विश्वास के द्वारा हमारे अंदर आता है। तो यूहन्ना 1:12 में लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला। तो जब हम परमेश्वर के पुत्र बन गए, तब हम परमेश्वर की वंश बन गए, मनुष्य की नहीं। इसलिए जिन्होंने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला। सो हम चुना हुआ वंश। फिर आगे पत्रस प्रेरित कहते हैं कि तुम राजपदधारी, यानी प्रभु के साथ राज करने वाले। ध्यान दीजिए, हम पुराने नियम में जब पढ़ते हैं, राजा लोग जो इस्राएल के ऊपर या यहूदा के ऊपर राज करते थे, फिर उनका बेटा भी राजा बनता था। तो हमारा पिता परमेश्वर राजाओं का राजा है। हमारा पिता परमेश्वर राजाओं का राजा है। तो जब वह राजाओं का राजा है, तो उसके कारण हमको भी राजा बनने का एक अधिकार प्रभु की ओर से मिल गया, क्योंकि राजा का बेटा, हमारे अंदर राजा का खून है, हमारे अंदर राजा का बीज आया है। सो परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु, वो राजाओं का राजा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा प्रभु कौन है? राजाओं का राजा। हम प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 का 16। उसके वस्त्र और झांग पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। आमीन। उसके वस्त्र के ऊपर ये नाम लिखा था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये राजाओं का राजा कौन है? प्रभु यीशु। इसलिए जब हमने उनको मन में ग्रहण किया, तो हम भी राजा बन गए।
हम हमारे लिए लिखता है पतरस, हम राज करने वाले हैं, हिंदी में राजपदधारी। तो हम कौन है? राज करने वाले। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक वचन हम और पढ़ना चाहेंगे, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 6 वचन। प्रकाशित वाक्य 1 का 6। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। हमें एक राज दिया, हमें राजा बना दिया है, क्योंकि हम राज के विषय में सीखेंगे तो 2 प्रकार का राज, आत्मिक राज और शरीर का राज। सबसे पहले हमारे अंदर परमेश्वर का राज आता है। जब हम प्रभु यीशु के विषय में सुनते हैं, उसके पहले अंधकार का राज मनुष्य के मन में होता है। जब प्रभु यीशु का जीवित वचन का प्रकाश अंदर आता है तो हम अंधकार से आजाद हो जाते हैं और फिर परमेश्वर का राज हमारे अंदर उत्पन्न होता है। उसको बोलते हैं आत्मिक राज। फिर आत्मिक राज में प्रवेश करने वाले एक समय आने वाला है, वो जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी में 1000 वर्ष राज करेंगे शरीर में, तब प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले उनकी कलीसिया इधर में राजा के तौर पर राज करेंगे। इसलिए हम राजपदधारी हैं। ये आप ध्यान से बात सुने, हम प्रभु के साथ राज करने वाले हैं। प्रभु राजाओं का राजा है, हम राजा हैं। एक दिन आने वाला है, इसी पृथ्वी में हम प्रभु के साथ 1000 वर्ष राज करेंगे। इसके साथ एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय। छह वचन पढ़ेंगे, 20 का 6। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। वे मसीह के याजक भी होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष राज करेंगे। राजपदधारी, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमें एक बड़ा राज मिलने वाला है। हम इस पृथ्वी में 1000 वर्ष प्रभु के साथ राज करेंगे। तो हम राजा बनने के लिए इधर पृथ्वी में रखा हमको, कलीसिया में। तो राजे की ट्रेनिंग हमारी चल रही है। कभी कभी हमें दुख के द्वारा, कभी कभी हमें डांट के द्वारा, कभी कभी प्यार से वचन समझाया जाएगा, ताकि हमारी ट्रेनिंग चल रही है। हम राजा बन रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, कभी भी निराश नहीं होना, दुख परेशानियों से, निंदा से, कभी भी डांट से निराश नहीं होना, क्योंकि हम राजा बनने आए। हम एक दिन राजा बनने जा रहे हैं। हम प्रभु के साथ राज करने जा रहे हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरे वचन को आशीष करके दिया। समय में आदर आपको मिले। विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।